माँ, क्या लिखूं तेरे बारे में, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं तो हूँ तेरी परछाई, तुझसे जुड़ी है मेरी आस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की। एक 8 साल के बच्चे की माँ की मौत हो जाती है और उसके बाद उसके पापा नई नवेली दुल्हन लेकर घर आ जाते हैं। मतलब कि उस बच्चे के लिए एक नई माँ लेकर। तो थोड़ा टाइम बीतता है और उसके पापा उस बच्चे को कहते हैं कि बेटे, तुझे अपनी सगी माँ और इस नई माँ में क्या फ़र्क लगा। तो बच्चे ने बड़े मंद से स्वर में उत्तर दिया कि पापा, मेरी माँ झूठी थी, लेकिन ये जो नई माँ आई हैं ये बिल्कुल सच बोलती हैं। तो पापा को बड़ी हैरानी हुई ये बात सुनकर और उन्होंने कहा कि बेटे, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर 8 साल का किया, वो कैसे तुझे झूठी लगती हैं, और जो ये नई माँ जिन्हें आए हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं, ये तुझे सच्ची कैसे लगने लग गई। तो बच्चे ने जवाब दिया कि पापा, जब मैं बहुत सी शरारतें करता था, मस्ती करता था, तो तब मेरी पुरानी माँ कहती थी कि बेटे, यदि तू शरारत करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, भूखा रखूंगी। लेकिन खूब शरारत करने पर भी माँ मुझे गांव में से कहीं से भी ढूंढ कर लाती और मुझे खाना ज़रूर खिलाती थी। लेकिन अब मैं जब शरारत करता हूँ तो ये नई माँ भी मुझे यही कहती है कि अगर तुम शरारत करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और पापा, मुझे अब खाना खाए हुए 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ये बात सुनकर उसकी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहानी छोटी सी है, लेकिन दोस्तों, ये हमें माँ का महत्व और माँ की भूमिका हमारी ज़िंदगी में बताती है। एक माँ ही ऐसी है जो हमारी हर गलती को माफ़ कर देती है। अगर हम रोते हैं या उसे सताते हैं तो भी माँ को ही दुख होता है। किसी शरारत पर अगर माँ अपने बच्चे को मार देती है या उसकी पिटाई करती है तो उसके बाद जो रोती है वो माँ ही होती है। इसलिए कभी भी अपनी माँ की बेकदरी मत कीजिए और उसकी किसी भी बात को अनसुना मत कीजिए। माँ में ये सारा संसार और ये रब समाया हुआ है। तो फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।